हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर डीडी एपिसोड 17। और आज की डीडी एपिसोड काफ़ी स्पेशल है क्योंकि आई थिंक सो कि शायद रमज़ान के जो ड्रामे चल रहे थे उसकी ये शायद लास्ट डीडी एपिसोड हो सकता है क्योंकि नेक्स्ट वीक यहाँ पर हमारे पास ईद आ जाएगी, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास रमज़ान के ड्रामे ख़त्म हो जाएंगे। तो स्पेसिफिकली सबसे पहले हम किससे स्टार्ट लेना चाहेंगे? चांद तारा। क्योंकि बहुत मजे का जा रहा है। चांद तारा के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि भैया ब्लॉकबस्टर ड्रामा है, क्या ही कमाल का ड्रामा, जबरदस्त, मजा हमने आ गया। जरा गौर करके देखा कि आप लोग क्यों पसंद करें, अब हमें वजह पता लग गई है। हम लोग ना मतलब परेशान हो गए हैं कि हमारे साथ पहले हुआ क्या, इतना जबरदस्त ड्रामा कैसे इग्नोर कर रहे थे हम, आखिर सही बात है, नहीं करना चाहिए था। आज हम आपको बताते हैं कि हमें कौन कौन से सीन उस ड्रामे के, यानी कि जो चांद तारा ड्रामा है उसके कौन से सीन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे हैं। भाई वन बाय वन करके शुरू होते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो सबसे पहले हम लोग फाइट की बात करते हैं जो चांद तारा की आपस में हो रही है। आप ये देखिए, चांद कहते हैं अगर तुमने किसी और से शादी कर ली तो मैं तुम्हारे वार्ड में एडमिट हो जाऊंगा। और आगे से तारा क्या कहती है, आप खुद सुने। तारा कहती है मेरा तो गायनी वार्ड है। कि हाँ, इन्होंने मस्त जोक मारा है यहाँ पर। वैसे जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। जबरदस्त जोक। मेरा तो गायनी वार्ड है, तुम तो मेरे वार्ड में मैं एडमिट ही नहीं हो सकते, तो मैं जिस मर्जी से शादी करूं यार, मतलब आई है ना, मैं बता नहीं सकता। चले मैं आपको एक और मजे की चीज सुनवाती हूँ। मैं खुद बता नहीं सकूंगी लेकिन सुनवाऊंगी। यहाँ पे आप चांद का ना दर्द से चीखना सुनो। आय 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 पेन हो रहा है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। ये कितना अजीब, जैसे कोई बकरी नहीं होती वो रो रही होती, उसका इस तरह का जात यहाँ पर सुनना। ऐसे बोल रहे आप खुद सुने, आपको यार, बड़ा मजा आएगा इसका सुन सुन के। के रोना देख के तुम्हें रोना तो नहीं आ गया? बस ये हालात मेरे कुछ ऐसे ही थे यार, बहुत मजे का हमें रोना लगा। वाह वाह वाह। और बताओ तुम्हें चांद तारा में क्या कुछ इंटरेस्टिंग लगा? और इतना इंटरेस्टिंग सीन था, हाशिर सुसाइड करने लगता है। अच्छा, हाशिर इतना वो ड्रामा क्रिएट करता है, भाई मैं सुसाइड करने वाला हूँ, मेरी तुम्हें जो कोई टेंशन तो नहीं हो? देखो ये सुसाइड मैं करने तो खुद वाला। बहुत परेशान होगी, सारी फैमिली आ जाती है। अब ये तो भी यहाँ से जंप मार देगा, अब क्या होगा और सारे सूजी का हलवा खाने चले जाते हैं। इतने थ्रिलिंग सीन इसके अंदर डाले हुए हैं, तभी तो लोग इतना और मगन बाकी होके घर वाले देखते हैं। पता क्या करते हैं, बाकी घर वाले देखते हैं कि बच्चा सुसाइड करने वाला है और वो जाकर ना हलवा खाने चले जाते हैं, सूजी का हलवा। ये इसके फनी सीन है और मुझे इतना फनी लग रहे थे ना कि मुझे ये फनी सीन ढूंढने के लिए कहाँ से एपिसोड देखना स्टार्ट करनी पड़ी। नहीं यार, मैं वाकई बहुत अमेज्ड हूँ। अच्छा और बताओ, और क्या कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला? अभी आपको कम इंटरेस्टिंग मिला है, अब बाकी हमारी ऑडियंस बताएगी ना उन्हें क्या क्या देखने को मिल रहा है। भाई चांद तारा जो ड्रामा है ना वो छा गया, मतलब हमें इतना मजे का लग रहा है ना, हम मतलब बता नहीं सकते आपको। इतने फनी सीन, और फनी के अलावा इतने इंटरेस्टिंग सीन, कहीं पर थ्रिलिंग सीन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो ऐसे में भैया ब्लॉकबस्टर ड्रामा। और वैसे खास तौर पे आयजा का कैरेक्टर भी कितने मजे का है। आयजा का कैरेक्टर, उफ देखिए आयजा को चुपके से भी छा गई है। मैं आयजा को अच्छी ना परफॉर्मेंस उसने कभी नहीं दी उसने आज तक। वैसे शुरू से इन्होंने दिखाया कि आयजा को रिश्तों की कमी है। आयजा चाहती है कि मैं ज्यादा रिश्तेदारों में रहूं, ठीक है ना, तो वो इसलिए शादी कर लेती। बेचारी ने लव मैरिज तो की ही नहीं, उसने तो घर वालों से शादी की है। अच्छा। क्योंकि जब दानिश कहता है जब चांद कहता है कि हनीमून पर चलते हैं, वो तब मना कर देती है। चांद उसके लिए ड्रेस लाता है, वो तब उसको वेयर करने से मना कर देती है। चांद उसे कहता है हम लोग डिनर पे चलते हैं, वो पूरी फैमिली को तैयार कर लेती है चांद से डिस्कस किए बगैर कि आप सब भी हमारे साथ डिनर पे हो। और तो और अब चांद मूव हो रहा है किसी और आइलैंड में, वो कह रहे कि तुम्हें साथ, वो कहते हैं नहीं तुम अकेले जाओ, मैं इधर तुम्हारी फैमिली के साथ ही रहूंगी। कितनी संस्कारी बहू दिखाई है ना, संस्कारी लड़की, और इतना कमाल का रोल। अच्छा मैं भी कहूँ, लोग इतना क्यों पागल हो रहे हैं इस ड्रामे के पीछे यार? इसके अंदर सीन ही बहुत मजे के। यहाँ पर मतलब ड्रामा स्टार्ट करो तो दिल करता है बंदा बीच में खूब जाए। बिल्कुल। वैसे इन्होंने ये चीज खत्म कर दी कि अगर आपने रिश्तों में रहना है तो आप शादी कर लो, किसी भी बेचारे लड़के की जिंदगी खराब कर दो। सही। इसके अपने पेरेंट्स को दिखाया कि इसके जो फादर की फैमिली है उनके अच्छे खासे रिलेटिव हैं। इसे अगर इतना ही रिश्तेदारों का शौक था तो वो डेज डिवाइड कर लेती ना अपने, कुछ अर्सा अपनी माँ के साथ रहती अकेले में, कुछ अर्सा अपने बाप के रिश्तेदारों में रहती, वहाँ पे से हर रिलेशन मिल जाना था। लाजमी तो नहीं था कि ये शादी करती और शादी में फिर आती इस तरह का रिलेशन चलाती, जबकि ये नहीं चला पा रही। सो गाइज, हमने आप लोगों की ख्वाहिश पूरी कर दी है, क्योंकि जिस तरह से हम चांद तारा ड्रामा को डिस्कस कर अच्छा रहे वैसे थे। आप इसके एंडिंग तो बताएं क्या हो सकती है? भाई एंडिंग तो ज़्यादा तुम अच्छी बता सकती हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा शौकीन हो इस ड्रामे की। मैं तो 8 PM ड्रामास को ज़्यादातर देखता हूँ, ये बस गुजरते हुए देख लिया। क्या लगता है क्या होगा एंडिंग में? एंडिंग में कुछ इन्होंने थ्रिल छोड़ा ही नहीं है।
मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का नहीं है जो आपको बूस्ट करता है कि हाँ पता नहीं स्कैंड क्या होगा नहीं, और किस तरह क्या का कर रही होगा। यार, हमने सिर्फ तारीफें करनी ओ थी। हाँ, मैं कह रही हूँ इस जैसी एंडिंग तो Sorry, सॉरी guys। यार, मैं तो कह रही हूँ इस जैसी एंडिंग तो इस पूरे ना ईयर में हो ही नहीं सकती इस जैसे अब तक ड्रामे की मैं कहता एंडिंग। हूँ किसी रमजान ड्रामे इतना की ऐसी ज्यादा ending है नहीं। सस्पेंस है इसमें कि मैं तो खो जाती हूँ कि अब क्या होगा, मैं मुझे तो डर रहता है। तो चांद तारा ने हमारे दिल जीत लिया, दोनों ने। मेरा तो दिल कर रहा है कि दोनों की तस्वीर जो है ना वो अपने कमरे में लगा लूं, तुम्हारी उतार दूं। नहीं नहीं नहीं, उनकी तस्वीर यहाँ आ कैसे सकती है, उनकी तस्वीर के लिए तो नहीं यार, बहुत बस बड़ी मैं जगह इतना चाहिए बड़ा ना। फैन हो गया हूं ना, बल्कि हम दोनों इतने बड़े फैन हो गए हैं कि हमारा दिल कर रहा है कि घर के कोने कोने में उनके पोस्टर लगा हाँ, और खास तौर पे आयजा के वो जो सिग्नेचर स्टाइल वाला साइन नहीं है उसमें तो कितनी प्यारी लगती है। सो गाइस, खुश हो आप लोग? यही चाहते थे ना आप लोग कि हम लोग टका के तारीफें करें इस ड्रामे की, तो भाई कर दिए। बहुत अच्छा ड्रामा है, मतलब ड्रामा ऑफ द ईयर है, ठीक है। अब आराम है, खुश हो अब आप लोग बस। और हमें इसे ड्रामा ऑफ द वीक भी आज ही दे देते यार हैं। ड्रामा ऑफ द वीक, कैरेक्टर भी इसी को दिया। कैरेक्टर ऑफ द वीक आप लोग बस खुश हो या जाए। दानिश, दोनों कौन सा? दोनों भाई, कपल ऑफ द वीक हम इन्हें दे कपल ऑफ देते द हैं। वीक। ओफ, छा कपल गया ऑफ द भाई। आज वीक। तो अब तो आप लोग हम दोनों खुश हैं दयालु ना? बने हुए हैं। बस ऑडियंस खुश होनी चाहिए, बाकी कोई भाई बात दैट्स नहीं। एवरीथिंग अबाउट चांद तारा। मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे हिडन वर्ड्स ने आपको बता दिया होगा कि हमें कैसा लग रहा है ये ड्रामा। पहले भी काफ़ी डिटेल से बता चुके हैं, आज हमने थोड़ा सा मजीद आपको डिटेल से बता दिया। हमने सोचा कि भैया दिस इज़ गोइंग टू बी द लास्ट रिव्यू ऑन चांद तारा, और स्पेशली जितने भी रमज़ान ड्रामे हैं तो सबको हम अच्छे से अपनी तरफ से कंक्लूड कर लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा, फेरी टेल। अच्छा, वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जो फेरी टेल की मुझे पसंद करने की वजह ना कि मैं फेरी टेल को इतना पसंद क्यों कर रही हूँ, उसमें बहुत सी रीजंस हैं। एक तो उसमें सारे जो करैक्टर हैं ना वो न्यू है। ये तुम जो इतना संजीदा होके बोल रही हो, लगता है फेरी टेल तुम्हें वाकई पसंद है। मुझे वाकई मजा आ रहा है। और दूसरी बात पता है क्या, लोग मैं कमेंट्स में देखती हूँ कि लोग कहते हैं नहीं चांद ज्यादा अच्छा है, ये फेरी टेल ये है वो है, इसलिए मैं चांद बात तारा कर रही तो कंक्लूड हो गया ना। हूँ। भाई वो तो इस लिस्ट में नहीं ना आता, वो तो कोई छोटा मोटा ड्रामा नहीं है। बहुत हम बड़ा। इसलिए अब छोटे मोटे ड्रामों को डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप यहाँ पर इधर ये एक सीन में देख लें, यहाँ पर उम्मीद के एक्सप्रेशंस देखें। जब दादी खो जाती है उसके तब के एक्सप्रेशंस होते हैं, कितनी वो वरीड होती overall है, बड़ी cute कितने लग रही है। मजे मजे के इसके एक्सप्रेशन एक मिनट में चेंज होते हुए दिखाएं तो मजे क्या फुल ऑफ लगता है। एक्सप्रेशंस। मैं खुद भी ये चीज़ नोट कर रहा था कि इसके अंदर ना बड़ा किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस का बड़ा कमाल होता है कि वो अपने फेस फीचर्स तो नहीं सॉरी एक्सप्रेशंस कैसे चेंज करता है टाइम टू टाइम विद द डिफरेंट डायलॉग्स और सिचुएशंस। इवन के सम टाइम उसका देखना बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। इसकी मैं आपको बड़ी एग्जांपल दूंगा। रूही, चलो वैसे हम उसको मैं लड़के की मैं एग्जांपल उसको देना देना चाह रही थी कि आप रूही को देखो ना। मैं एक जो दूसरी अल्टरनेटिव एग्जांपल लड़के की, तेरे बिन के अंदर जो वहाज के एक्सप्रेशंस हैं, दैट इज़ फिनोमिनल। वो इतने अच्छे एक्सप्रेशंस देता है कि मतलब उसका कोई डायलॉग ना भी है ना तो देखने का मज़ा आता है। ड्रामे के हिसाब से कैरेक्टर के एक्टर या एक्ट्रेसेस के एक्सप्रेशंस जो है ना वो बहुत मैटर करते हैं। सो सेम गोज़ विद द फेरी टेल। यहाँ पर हमारे पास जो उम्मीद का जो कैरेक्टर है वो सहर खान बहुत अच्छे से निभा रही हैं, और ख़ास तौर पे बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। आप ये देखें ना, इस तरह का करैक्टर किसी भी लड़की को दिया जाता वो इतना मजे का ना कर पाती। जैसे अभी मैं रूही की बात करने लगी थी, आप रूही को देख लो, वो भी लालची है पैसों में लेकर, उसके भी एक एम है कि पैसे लेकर मैं अमीर हो जाऊं, लेकिन उसकी हरकतें उसकी बातें कितना इरिटेट करती हैं, इतना तंग कर देते हैं कि उसको मुसलसल बैठकर देखा नहीं जा सकता। और इसके मेरे ख्याल से 23 से 24 एपिसोड गुजर गए, इस लड़की ने नहीं बोर किया। इस पर वो वाला गुस्सा नहीं आया इसकी हरकतों पर, इसकी हरकतें बल्कि एंजॉय नहीं, वैसे तुम रूही को तो इससे मत ही कंपेयर करो। वो मैं तो सिर्फ different- बता रही हूँ ना, डिफरेंट ड्रामा है। मैं तो वैसे ही बता रही हूँ कि उसने कितना इरिटेट कर दिया था, और इसका सीन बहुत मजे का लगता है। ऑलराइट, हीर द हीरो। हीर द हीरो। एक अच्छा और एक बुरा, ये तुमने सोचा है? एक अच्छा एक बुरा कहा है भाई मैंने, यानी कि पहले अच्छा आया था, बहुत अच्छा था फिर भाई बुरा, वो। अब फिर अच्छा आ रहा। हीर द हीरो की कमाल की बातें बता दो आज तुम मुझे, क्यों मतलब ड्रामा तुम्हें इतना पसंद आ रहा है? हाँ, कमाल की बात ना, पसंद आ रहा है। हाँ, बहुत पसंद आ रहा मुझे वाकई बहुत पसंद आ रहा है। और जब पसंद आने वाली एक और बात है, ये अख्तर लावा को इसमें ला रहे हैं। है? जी, अच्छा, ये जो भट्ट है, ये हीरो भट्ट, हाँ, जब इनके इलेक्शन का टाइम होगा ना तो ये अख्तर लावा को ले आएंगे, और वो वहां पर आकर फिर वही नारा लगाएगा जो उसका लॉर्ड नारा ऑफ है। पावर ऐसे कहेगा, बिल्कुल। वोट डल जाएंगे उसको, हैं? बिल्कुल। और जो इधर जैन का करैक्टर है, आपको पता है वो यूट्यूब पे नसरीन का रोल प्ले करता है।
अपने व्लॉग्स में वो नसरीन एक बनता है, लड़की बन के उसके रहीम परदेसी है हाँ वो। रहीम परदेसी, रहीम बिल्कुल। परदेसी, रहीम मुझे वो मैं परदेसी नसरीन के नाम से उसे जानती बड़ा हूँ ना, फेमस मैंने उसे नसरीन बने हुए देखा है। हाँ नसरीन, वो ज्यादातर है ना, नसरीन नसरीन का ही उसका अपना बनता है। कैरेक्टर है और वो बड़ा मजे का हाँ character है। मजे का लगता है। तो यार वैसे आपस की बात है, अगर ये इस ड्रामे के अंदर नसरीन बन जाता तो ज्यादा मजा तो मैं आता, कहता हूँ कि ड्रामा छा जाता। बाकी सारों को ना बंदा भूल जाता। नसरीन आ जाती इस ड्रामे दे विच वो मजा। मैं यही कहने लगी थी कि इन लोगों की इतनी स्क्रिप्ट मजे का नहीं था, बाकी करैक्टर मजे के नहीं थे, लेकिन ये जो दो लोग ला रहे हैं ना अख्तर पावा को, अख्तर लावा या अख्तर पावा पावा नहीं, अख्तर ला अख्तर पावा नया नाम आज से उसका, अख्तर पावा। और ये नसरीन है, ये मजे का ड्रामा, ओ ये मजे का ड्रामे ड्रामा। का ना मजा जो है वो ज्यादा कर देंगे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं रीच, एक बहुत ही स्टैंड अलोन एक्टर्स कह सकते हो आप, कॉमेडियंस कह सकते हो, या फिर आप उनको आर्टिस्ट भी कह सकते हो। हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ये रहीम परदेसी भी है। आई मीन दे गाइज आर फिनोमिनल। अगर आप इनको खुद से कहो ना कि कुछ फ़नी कंटेंट बना दो तो ये लिख भी लेंगे, ये स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग और फिर उसकी एग्जीक्यूशन, एडिटिंग सब कुछ कर लेंगे और आपको अच्छा खासा हंसा भी देंगे। बट दूसरी तरफ जहाँ पर इतनी बड़ी टीम काम कर रही होती है, जहाँ पर एक इतनी बड़ी प्रोडक्शन हो रही है, उस पर अच्छा खासा पैसा लग रहा है, वहाँ पर बड़े बड़े टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, एक्टर और एक्ट्रेस दोनों हैं, तो वहाँ पर आप लोग क्यों लैक करते हो यार हमें हंसाने में? क्यों नहीं एक अच्छा कंटेंट बना के दिखा सकते? क्यों नहीं आप कोई ऐसी चीज़ दिखा सकते जिसको देख के एक वो वाओ फैक्टर वाली फीलिंग आए कि हाँ यार इसके अंदर वो वाओ फैक्टर है, देख के दिल करता है कि कमाल हो गया। मैं बड़ा हैरान होता हूँ, इतनी हाई कॉस्ट के साथ आप ड्रामे बना रहे हो लेकिन मज़ा नहीं आ रहा। और हीर द हीरो इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। अच्छा लग रहा है तुम्हें ड्रामा? नहीं मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वैसे इन्होंने हंसाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की है जिनमें ये लोग नाकाम रहे। जैसे इन्होंने हीरो का जैसे इन्होंने करैक्टर दिखाया, उसका भी करैक्टर इस तरह का इन्होंने दिखाया, और हीर की हरकतें जैसी इन्होंने दिखाई। देखो इंग्लिश और उर्दू को जो मिक्स करने की ये कोशिश कर रहे हैं, मैं भी रिसेंटली देख रहा था, उसमें भी वो मज़ा नहीं आ रहा। वो मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करने की जो सबसे फ़नी, अगर कोई आपको स्क्रिप्ट चाहिए या चीज़ चाहिए तो उसके पास हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है सोहेल अहमद, जो अक्सर हमारे कॉमेडियन है बहुत अच्छे, और वो चौधरी एंड सन्स में भी थे। आप उनसे थोड़ी सी टेक्निक्स लें कि किस तरीके से इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करके बोला जाता है और फिर वो फ़नी भी लगे। इसके अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और मेरे ख्याल से हर ड्रामे को मैं किसी ना किसी करैक्टर के साथ मिला देती हूँ, या मुझे इस तरह का लगता है, पता नहीं आप लोगों को लगता है या नहीं लगता। जैसे मैंने लास्ट अपने रिव्यू में, क्या नाम था उसका, रानिया का करैक्टर मैंने बताया था कि वो गीत के साथ मिलता जुलता है, जब वी मेट की। इसी तरह मुझे लगता है ये जो हीर का करैक्टर लिखा गया ना, ये एक टिकटॉकर है, उनके नाम में भी जट आता है, लेकिन मैं पूरा नाम नहीं रिवील करूंगी, ठीक है ना? लोग समझ गए होंगे, उनके नाम में भी जट आते हैं, वो सेम टू सेम इनकी कॉपी है। तुम्हारे पास असल में ड्रामा नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो सेम टू सेम इनकी कॉपी मुझे लगती हैं। और मुझे लगता है कि इन्होंने ना, इनके जहन में वही लड़की चाह रही हो कि वो भी इसी तरह बोलती है, इंग्लिश उर्दू को प्लस करके, और वो भी ना इसी तरह के माहौल से रिलेट करती है, तो मुझे बहुत ही वो लगती हैं। तो लास्ट ड्रामा हमारे पास है तेरे आने से। बहुत अच्छा ड्रामा, बड़ा जबरदस्त ड्रामा, मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ मजे का है, लेकिन ये ना कभी बहुत ही ज्यादा मजा दे देता है, लेकिन कभी इतना बोर करता है ना ये ड्रामा, कभी इतने स्टूपिड सीन भी दिखा देता है। ये वो ड्रामा था जो एवरेज चलता है, जो कभी आपको मजा देता बहुत मजा देता था, और कभी ये बहुत ज्यादा ना बोर भी कर देता था। जैसे इनका मुझे बहुत ही अजीब सीन लगा है कि ये रानिया अपने फादर को बचपन से देखती है, ये पिक के जरिए, ठीक है ना, और एक सेम टू सेम उसी जैसा बंदा आपके सामने आ जाए, तो क्या आप जाकर उससे एक बार मिलोगे नहीं, उससे बात करने की कोशिश नहीं करोगे कि यार ये तो मेरे फादर की बिल्कुल कॉपी है? अच्छा। मैं उससे साथ जाकर बात तो करूं, उसके सुनो तो सही वो बोलता कैसे, कुछ तो होगा ना। और इसने कुछ चलेगा, और ये जाकर बस यूं ही चुप करके देखती रहती है, मैं आपसे दोबारा जरूर मिलूंगी। ये मुझे अजीब लगा। ये तो वैसे बहुत अच्छी है ना, इसको जाकर बात करनी चाहिए थी, पूछना चाहिए, नाम पूछना या चाहिए, यही बता देते कि आप मेरे फादर से बिल्कुल मिलते हैं। हाँ, कुछ तो कहती ना ये। यहाँ पर ये बहुत अजीब लग रहा था मुझे। और इसके साथ ही रानिया जो है ना, वो बहुत ऊंचा बोलती है। मेरे ख्याल से रानिया के ना गले में स्पीकर फिट है। इसके लिए, इस ड्रामे को देखने के लिए ना मुझे वॉल्यूम अप नहीं करना पड़ता। इसमें कुछ इस तरह के ना कुछ हेरिटेट अप कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये
रानी ही सिर्फ ऊंचा बोलती है या ये एक्ट्रेस किसी भी ड्रामे में आई तो ऊंचा बोलती है? नहीं, सिर्फ मेरे ख्याल से इसी ड्रामे में। आपने इसका वो ड्रामा नहीं देखा? हो सकता है इन्होंने खुद ही कलंदर ड्रामा नहीं देखा आपने? हो सकता है एग्जैजरेट किया। वहाँ पे कितने आराम से धीमे से बोल रही थी। वैसे इन दोनों की अब लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है और बहुत मजा आ रहा है इन दोनों की लव स्टोरी देखने का। और अब दोनों इसमें है कि हाँ वो मुझे पहले प्रपोज करे, वो मुझे पहले प्रपोज करे, तो ये सीन मज़े का लग रहा था। बात वहीं आ जाती है कि कुछ एपिसोड इसके बहुत ज़्यादा मज़े के होते हैं, कुछ बिल्कुल बस एवरेज ही होते हैं। तो इसके अंदर दोनों चीज़ें चल रही हैं, लाइक लव स्टोरी भी चल रही है प्लस इनकी थोड़ी बहुत कॉमेडी भी चल रही है। ठीक है, सो ओवरऑल स्टोरी तुम्हें क्या लगता है इस ड्रामे का एंड क्या होगा? माहिर के साथ ही होगा और इनके ड्रामों के एंड क्या हो सकते हैं? दोनों की शादी हो जाएगी। इन दोनों की शादी हो जाएगी, उसको उसका बाप वापस मिल जाएगा। और हाँ, ये जो रानिया की फुप्पो है वो उसके साथ, मानी जो है उसका मुझे ड्रामे में नाम नहीं पता, और उसके साथ भी उसकी शादी हो जाएगी। तो इसी तरह के इन्होंने सीन दिखाने आगे अब। ओके गाइस, तो ये थे रमज़ान के ड्रामे जिनको हमने पूरी कोशिश की कि साथ साथ डिस्कस करें। अब चूँकि 24 की या 25 की या मोस्ट प्रॉब्ली 23 की ईद बन जाएगी तो उसके बाद ड्रामे ख़त्म हो जाएंगे और हम फिर अपने बैक टू रूटीन नॉर्मल ड्रामास के डीडी एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। सो ओवरऑल अगर आप लोग हमसे पूछो तो हमें फेरी टेल इस साल के जो रमज़ान के ड्रामे उनमें बहुत अच्छा लगा। और आई पर्सनली बिलीव कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हम कोई बहुत बड़ी कास्ट को लाकर अपने ड्रामे को अच्छा बना सकते हैं। स्क्रिप्ट और स्टोरी बहुत मैटर करती है और इसकी जीती जागती एग्जांपल इस दफ़ा हमारे सामने है, दैट इज़ फेरी टेल। अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी या उसकी जो ओवरऑल एग्जीक्यूशन है, यहाँ पर एक्टर और एक्ट्रेसेस भी बहुत मैटर करते हैं। अगर हम रिपीटेडली सेम एक्टर और एक्ट्रेसेस को चांस देंगे तो चांसेस आर के हम बोर हो जाएं, जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि आज हमने उसको बहुत ज़्यादा। और वैसे भी आप देखें ना, हर बार जो रमज़ान ट्रांसमिशन जो हिट जाता था उसके डायलॉग्स कितने फेमस जाते थे। इस साल इस दफ़ा किसी एक के भी नहीं गए। इस साल वैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ ना, ओवरऑल 2023 के अंदर हमारी ड्रामा इंडस्ट्री वैसे ही बहुत सफ़र कर रही है। नॉट ओनली ऑन रमज़ान ड्रामास बल्कि वैसे भी जो ड्रामे लॉन्च हुए हैं वो कोई सच बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है। जो सो कॉल्ड बड़े और जो इंटरेस्टिंग थे उनको भी बहुत ही हल्का कर दिया इनमें आकर, बहुत अजीब कर दिया, मज़ा नहीं उनका वो। सो गाइस, दैट्स एवरीथिंग अबाउट द डीडी एपिसोड 17। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसके साथ ही अब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।